जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज डिवोशन में चलेंगे और प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू सच्चा और पराक्रमी और धर्मी है। तू अनादिकाल से हम सभी लोगों से प्रेम करता है और हम सभी लोगों को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाया, और वो योजना है जो आपने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आज तेरी सामर्थ्य में ही हम सब कुछ कर पाते हैं। पिता आप हमें बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो ताकि हम आत्मा को जीत सके और तेरी महिमा कर सके। पिता धन्यवाद इस शहर के लिए, इस देश के लिए। पिता प्रार्थना करते प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोगों के लिए, और जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि उन तक हम पहुंच सके। आप सहायता करो। जो जो एरिया में विश्वासी भाई बहन रहते हैं प्रभु, उस एरिया में आप द्वार खोलो, उनको इस्तेमाल करो और उनके जीवन में कार्य करो। पिता धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो बात करेंगे और वो है चिंता में लिपटना, व्यवहार चिंता के साथ। चिंता को लिपटना और चिंता के साथ व्यवहार करना। तो भजन संहिता आज हम देखते हैं पूरे संसार में हर किसी के पास चिंता है, चाहे वो कैसे भी इंसान क्यों ना हो। चिंताएं बढ़ते जा रहा लोगों के जीवन में, लोग चिंताओं में बीमार हो रहे हैं, मानसिकता खो रहे हैं, तरह तरह की क्राइम बढ़ रहा है इन चिंताओं के कारण। और चिंता इंसान को खत्म कर रहा है। तो इसीलिए हम देखेंगे चिंता से निपटना कैसे। अगर आप विश्वासी हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो आप चिंताओं को कैसे निपटोगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप चिंताओं को कैसे निपटोगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, पहली बात, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आज ही यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। वो कहता है, हे बोझ तले दबे लोगों, बोझ चिंताओं का बोझ तले, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ। अगर आप उसके पास आएंगे, वो आपके पापों के लिए, वो आपकी हर एक अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे, उनसे जी उठा। आपकी हर एक अपराध को वो क्षमा करना चाहता, आपके पापों को माफ करना चाहता। अगर आप आज आएंगे और अपने पापों को मान लेंगे, यीशु आपको माफ करेगा। अगर आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही यीशु के नाम पर विश्वास करिए, वो आपको क्षमा करेगा। अगर आप एक विश्वासी हो और आप चिंताओं से कैसा निपटेंगे और उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपको पवित्र शास्त्र दिया, पवित्र बाइबल जिसको हम कहते हैं, ये पवित्र बाइबल आपको रोज पढ़ना है। जब आप चिंता को हम निपट नहीं सकते खुद, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर की संतान हो। आज अपनी सामर्थ से आप इन चिंताओं को निपट नहीं सकते, परंतु भजन संहिता 119 और वचन 130 में कहता है कि तेरे वचनों के प्रवेश से प्रकाश मिलता है। आपको मुझे परमेश्वर के वचन को रोज हमें अपने जीवन में प्रवेश करना है, निवेश करना है। जब हम वचन को निवेश करेंगे हमारे अंदर, तब परमेश्वर हमें क्षमता देगा चिंताओं को निपटने के लिए, समझ प्रदान करेगा। देखिए, आप और मैं साधारण लोग हैं, रोज कमाते, रोज खाते, मेहनत करते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में है। पर परमेश्वर का वचन कहता कि तेरे वचन के प्रवेश से प्रकाश मिलता है, उसे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आप और मैं साधारण लोग हैं। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते, उसके वचनों को निवेश करते हैं हमारे अंदर, तो वो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है और हमें बुद्धि प्रदान करता ताकि हम चिंताओं से कैसे निपटे। ये पहली बात, परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर निवेश करना है। जब हम निवेश करेंगे, हम समझदार और बलवंत होंगे। दूसरी बात,
भजन संहिता 119 और वचन 77 में 77 में, तेरी दया मुझ पर हो कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी व्यवस्था से मैं आनंदित हूं। परमेश्वर की पवित्र वचन, पवित्र बाइबल से, आज्ञाओं से, उसकी प्रेम और दया और वचनों से हमें खुशी होनी चाहिए। देखिए वचन क्या कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, क्रूस पर जीवन लिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। ये पवित्र शास्त्र गवाही देता है हमारे पापों को उसने माफ किया, हमारे पापों का बोझ ले लिया, हमारी चिंताओं को अपने साथ ले लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ। आज उसी की बलिदान पर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तेरी दया मुझ पर हो कि मैं जीवित रहूं। उसकी दया है जो आज हम जीवित हैं, उसकी करुणा है जो हम जीते हैं। हमें खुशी होनी चाहिए परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की पवित्र बाइबल को हमें रोज पढ़ना चाहिए। इस नियम के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की दया में जी पाएंगे। और दूसरी बात कि हम चिंताओं से निपट पाएंगे। हम तीसरी बात भजन संहिता 119 और 139 में, तेरी धुन मुझे खा गई क्योंकि मेरे शत्रु तेरे वचनों को भूल गए। जो भी मेरे विरोध में या मेरे विषय में बात करते या मेरे विरोध में बात करते या मेरे जो भी लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसीलिए कहता, मैं तेरे धुन में हूं, तेरे धुन में मैं अपनी आप को कुर्बान कर देना चाहता, तेरे राज्य में, तेरी महिमा के लिए। दूसरी बात कहता कि भस्म होते जा रहा, जैसे मोमबत्ती जब देखेंगे वो कड़क रहता है, जैसे उस पर आग लगाएंगे, आग दूसरों को उजाला देता है, पर स्वयं कैंडल वो पिघलते जाता है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन को निवेश करेंगे, परमेश्वर की दया में जीवित रहेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित रहेंगे, तब आप उसके धुन में रह पाएंगे। जब आप उसके धुन में रहेंगे, तभी आप आपकी ईगो, आपकी ईर्षा, आपकी झूठ, ये सारी चीजों से आप दूर रहकर परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे और चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी कि आपको मुझे समझना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में निवेश करो, परमेश्वर की दया में बने रहो और उसकी आज्ञाओं में आनंदित रहो और उसकी धुन में लगे रहो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुनते हैं और डिवोशन को देखते हैं और सुनते हैं। पिता, आप उनके जीवन में अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करो, मजबूती दो उनकी विश्वासी जीवन को, और प्रभु उनकी घटी कमी को दूर करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।